Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is degree of comparison. Now think, read the following lines. There are many children in the school cricket team. Karan is a good batsman. Rishabh is a better batsman. Raj is the best of all. तो हमने ये जो लाइंस पढ़ी इनमें आपने कुछ नोटिस करा कि एक अच्छा बैट्समैन है, एक उससे बेहतर है और एक बेस्ट है. नाउ लेट्स डू दिस. फ्रॉम द थिंक सेक्शन सिलेक्ट द वर्ड्स विच शो कंपैरिजन. थिंक सेक्शन में जो आपने रीड करा था उसमें से आप वो वाले वर्ड्स को चूज करें जो कि कुछ कंपैरिजन शो करते हैं, और जो कुछ भी कंपैरिजन शो नहीं करते, जो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं और जो बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं. लेट्स रीड दिस. When adjectives and adverbs change in form to show comparison, it is called degree of comparison. मतलब जो adverbs और adjectives हैं उनके जब फॉर्म चेंज होते हैं ताकि वो कुछ चीज़ों के बीच में कंपैरिजन को शो कर सकें, उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. नाउ द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिग्री. When we don't make any comparison or we want to say that a person or a thing is equal to some other thing, we use positive degree. तो जहाँ पे हम कोई भी comparison नहीं बनाते या फिर जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई इंसान या चीज़ जो है वो किसी दूसरे के बराबर है, equal है, तो वहाँ पे हम positive degree का use करते हैं. Examples are, cow is a useful animal. She was as white as milk. Now we come to the comparative degree. When an adjective is used to compare two persons or things, we use comparative degree. जब किन्हीं दो लोगों का या चीज़ों के बीच में हम comparison करते हैं तो हम comparative degree को use करते हैं. For example, this book is cheaper than that book. ये book उस book से ज़्यादा सस्ती है. His house is more beautiful than mine. Next comes superlative degree. Now, when an adjective is used to compare more than two persons or things, we use superlative degree. जब दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में comparison करना होता है तब superlative degree का इस्तेमाल करते हैं. For example, Sachin Tendulkar is the best player of the team. America is the most powerful country in the world. Now, let us look at the rules. Most adjectives form their comparative and superlative by adding er and est. ज़्यादातर adjectives को हम comparative या superlative बनाते हैं उस adjective में er या फिर est को add करके. Kind, kinder, kindest. Long, longer, longest. Then if positive degree ends in e, we add only r and est. अगर जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसके एंड में ई लगा है तो हम सिर्फ आर या एस टी को ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेफ, सेफर, सेफेस्ट. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. नाउ व्हेन द वर्ड एंड्स इन वाई प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, वाई इज चेंज्ड इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर एंड EST. जब वर्ड्स के एंड में y होता है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो y को हटा करके हम I लगा देते हैं और उसमें ER या फिर EST ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. merry, merrier, merriest. When the words end in vowel y, then we add er and est. जब वर्ड्स के एंड में वावल y होता है तो हम er और est ऐड कर देते हैं. लाइक ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट. गे, गेयर, गेएस्ट. If the word is of one syllable and ends in a single consonant with a vowel before it, then the consonant is doubled before adding er and est. अगर वर्ड सिर्फ एक सिलेबल का है और वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है और उसके पहले वावल होता है तो कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं और उसके बाद ई आर या फिर ई एस टी ऐड कर देते हैं. लाइक बिग, बिगर, बिगेस्ट. फैट,
fatter, fattest. Adjectives of more than 2 syllables add more and most before them. जिन एडजेक्टिव्स में 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं उनमें हम मोर या फिर मोस्ट ऐड कर देते हैं उस एडजेक्टिव से पहले, लाइक ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. नाउ सम एडजेक्टिव्स डोंट फॉलो एनी रूल्स. कुछ एडजेक्टिव्स में कोई भी रूल नहीं होता, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट. नाउ टेल द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपने पॉजिटिव डिग्री बताने हैं. वर्ड्स क्या हैं? डर्टियर, फारदेस्ट, एल्डेस्ट, बेटर नोन, थिनेस्ट. तो डर्टियर का आपका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? डर्टी. नाउ लेट्स राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को ऐड करना है या लिखना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. इसी तरह से आपने बाकियों के लिए भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज लिखने हैं. नाउ fill in the blanks with suitable degrees of the given adjectives. आपको जो sentences दिए गए हैं इनमें blanks हैं. इन blanks में आपने जो suitable degree of adjective है उसको add करना है. adjective आपको बाद में bracket में दिया गया है. Like the first one is iron is a dash metal. अब bracket में दिया गया है heavy, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? iron is a heavy metal. इसी तरह से बाकियों में भी आपने एडजेक्टिव्स की सूटेबल डिग्री के साथ आपने उनको लिखना है. लेट्स एंजॉय. कंपेयर इन अ फनी वे. फनी तरीके से इनका कंपैरिजन करें. एज ब्यूटिफुल एज. अब आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको ये बहुत ही फनी या फिर मज़ेदार लगे. इसी तरह बाकियों के सामने भी आप इसी तरह से ब्लैंक्स को फिल करें. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.